हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा, और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और प्रभु में आप सभी का भाई आशीष राजकुमार, जैसे कि मैं गुजरात की धरती से आप सभी के सामने समाचार लेकर आता हूँ। लगातार हम आपकी चिंताएं करते हैं, क्योंकि संसार भर में बिगाड़ा के ऊपर बिगाड़ा होता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को पीछे रखना नहीं चाहता, बड़े शानदारी रूप से और अच्छी रीति से लोगों के सामने प्रकट होना चाहता है। और बहन लोग भी बड़े अच्छे सजावट कर रहे हैं अपने चेहरों के ऊपर या फिर अपने रंग रूप के ऊपर, बहुत कुछ चुनापोती कर रहे हैं, अपने आप को स्मार्ट बताने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, दिखावा आपका संसार के लिए हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के साथ आप कभी भी दिखावा और नाटकीय जीवन नहीं जी सकते हैं। और आपको मैं कुछ ऐसी बातें याद दिलाना चाहूंगा। वीडियो आपने अगर शुरू कर दिया है तो लास्ट तक आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार भर में खिलवाड़ जिंदगी के साथ ज्यादातर हो रहा है। और कलीसिया में जाएंगे, लेकिन नामधारी जीवन के साथ जाएंगे। कलीसिया में आराधना हो रही फोटो से, बल्कि आत्मा से नहीं हो रही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या आराधना स्तुति करके आप स्वर्ग में जा पाओगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप यीशु मसीह को भी अपने क्या बोलना चाहिए, यीशु मसीह का नाम लेकर भी स्वर्ग में नहीं जा सकते मेरे यार। क्यों नहीं? क्योंकि उसकी बातें मानोगे तब जाके स्वर्ग में जा पाओगे। काफी ऐसे लोग हैं संसार भर में, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहते हैं, बल्कि ऐसे को प्रभु पहचानने के लिए इनकार, यानी कि क्या बोलना चाहिए कि उसे धत्कार देता है, नकार देता है। क्या आप और मैं स्वर्ग के वारिसदार होंगे? कई बार लोग हे प्रभु मेरा ये कर दे, वो कर दे, फलाना ढेकना कर दे, बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना करेंगे, फिर बोलेंगे कि मैंने छोटी सी प्रार्थना की, इसे स्वीकार और कबूल कीजिए और इसका उत्तर और जवाब दीजिए। कहते हैं प्रार्थना का उत्तर आप बड़े जल्दी से पाना चाहते हैं, बल्कि क्या प्रभु ने कहा उस बात को मद्देनजर रखते हुए क्या आपने उस बात को निभाने के लिए कोशिश किया? नहीं किया तो फिर आप किस रीति से आगे की ओर बढ़ सकते हैं यार? आइए कुछ वचनों के द्वारा हम आपसे वार्तालाप करेंगे और बातचीत भी करेंगे। भेदभाव के लिए हमारा संदेश नहीं होता है, किसी को नीचे गिराने के लिए हमारा संदेश नहीं होता, और किसी को ऊंचा करने के लिए भी हमारा संदेश नहीं होता, बल्कि आप सभी को परमेश्वर के वचन के साथ ले जाने के लिए हम कोशिशें करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखना चाहेंगे, जैसे कि काफी प्रचारक लोगों ने इस वचन को शेयर किया है और इस वचन को उन्होंने पढ़ा भी है और लोगों के सामने पेश करने के लिए भी कोशिश किया है। आइए देखते हैं मेरे तमाम छोटे बड़े मित्रों और YouTube के अंदर मेरे साथ जुड़े हुए और देश विदेश के तमाम साथी गणों, प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए हम देखते हैं वचन के द्वारा। इसमें लिखा है मत्ती 7 का 21 वचन से हम आगे की ओर पढ़ेंगे। इसमें लिखा जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। हर एक का मतलब सबको कहा गया है, मतलब सभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो ये प्रवेश करने वाले कौन है यार? आप हे प्रभु कहते हैं, लेकिन प्रभु प्रभु करने से आपको आगे की ओर जिंदगी का रास्ता नहीं मिलता, बल्कि आपको प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना होगा। आइए देखते हैं ना आगे क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो प्रवेश करेगा। क्या आपने इच्छा पूरी करी? प्रभु की, परमेश्वर की इच्छा पूरी करी? क्या आपको जो काम सौंपा गया है उस काम को आपने पूरा किया? नहीं। अरे हे प्रभु करके बहुत सारा आपने उसके साथ में बैठकर या फिर चिल्लाकर प्रार्थना करी होगी, लेकिन इसमें से कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। वही व्यक्ति जाएगा जो यानी कि पिता परमेश्वर की यानी कि स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता हो। उसकी इच्छा क्या है?
चलो देखते हैं 22 वचन। उस दिन बहुत तेरे मुझसे हे प्रभु है ना, कहेंगे है ना, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? ऐसे भी ये लोग कहेंगे, क्या आपके नाम से हमने दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं किए, अचंभे के काम किए, है ना? ऐसे भी प्रभु को याद दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। क्या प्रभु को आपने जो किया वो मालूम नहीं? वो सब कुछ प्रभु देख रहा है, बल्कि हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि वही जो पिता की इच्छा पर चलता है ना? उस दिन बहुत से लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि आपके नाम से हमने अचंभे के काम किए, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, बहुत कुछ किए, भविष्यवाणी की, है ना? फिर भी इन लोगों को प्रभु पहचानेंगे नहीं, है ना? आगे लिखा 23 वचन में, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। अभी कुछ बात बताऊंगा। चिन्ह चमत्कार करने वाले जो प्रभु यीशु मसीह के कांटेक्ट के बिना कर रहे हैं, केवल हे प्रभु कहते हैं, लेकिन जो पिता परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता है वह व्यक्ति कुकर्मी है, वह व्यक्ति दुष्ट है, वह व्यक्ति पापी है, वह व्यक्ति प्रभु का नहीं है, वह व्यक्ति प्रभु का जन नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मेरे पिता की यानी कि स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो स्वर्ग जाएगा। देख लो ना, आप ही देख लो। यहां लिखा 22 में, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, यानी प्रभु को कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह को, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? याद दिलाएंगे प्रभु, कैसे बोलेंगे, नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए, ऐसे भी बोलेंगे। लेकिन प्रभु परमेश्वर उसे बिल्कुल नहीं पहचानेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो जाएगा स्वर्ग पर। 21 वचन में आधे से आगे देखो, क्या आपने कभी परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए कोशिश करी? क्या आपने भय को माफ करने के लिए कोशिश की? क्या आपने झगड़े को सुधारने के लिए कोशिश की? क्या प्रभु परमेश्वर के वचन को मानकर अपनी जिंदगी को बनाने के लिए कोशिश की? क्या दुनियादारी के साथ चलते रहे? किसके साथ आपका रनिंग है? किसके साथ आपकी दौड़ है? किसके साथ आपकी संगति है? किसके साथ आप दौड़ रहे हैं? किसकी मान कर चल रहे हैं मेरे यारो? किसकी इच्छा में चल रहे हैं? किसकी अगुवाई में चल रहे हैं मेरे यारो? बोलिए, अभी बोलिए, है जगह आपके पास। आप इस वचन का खुलासा अलग अलग प्रकार से दे सकते हैं, लेकिन मैंने जो समझा है और समझ भी रहा हूं, उस बात को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने मैं ललकार रहा हूं। आप किसके फॉलोवर्स हैं? प्रभु यीशु मसीह के या फिर पिता परमेश्वर? एक्सक्यूज मी, आप पिता परमेश्वर के बेटे हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप प्रभु परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद बोलते हैं कि मेरे पिता की इच्छा पर जो चलता है वही स्वर्ग पहुंचता है। क्या आपने उसकी इच्छा पूरी करी? नहीं करी तो आप सभी को कुकर्मी कहा गया है। कुकर्मी मतलब खराब काम करने वाले, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले और बहुत कुछ अचंभे के काम करने वाले। आप सभी को यह वचन कहता है यीशु मसीह का खुद, यीशु खुद बोलते हैं कि हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। फिर आप कहते हैं कि आशीष ने हमको कुकर्मी कहा, आशीष ने हमको पापी कहा, आशीष ने हमको दुष्ट कहा, आशीष ने हमको शैतान कहा,
आशीष ने हमको कुत्ता कहा, आशीष ने हमको लुटेरा कहा, आशीष ने हमको क्या क्या बोला, फलाना ढेकना 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 ढेकना, बहुत कुछ बातें मेरे ऊपर आरोप के रूप में ठोक देंगे। फिर कहेंगे कि आशीष तो पवित्र आत्मा का विरोध करता है ना, अन्य भाषा का विरोध करता है बोलते हैं। खुलासा के बिना अगर आप बक बक करोगे तो आपको हम वही कहेंगे जो कहना है। मुझे भी आपको खुलेआम कह सकते हैं आप, अगर आपको मैं खुलासा नहीं दे रहा हूं तो आपको इजाजत है मेरी तरफ से भी और बाइबल की तरफ से भी। हेलो, समझ में आता है? मेरा बेटा जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है और वहां के टीचर लोगों ने मुझे कहा कि इसको ये समझाना है, तो मैंने सीधा और साफ सुथरा कहा कि मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, सीधा मैंने बोला। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, किताब लेकर आना और नोटबुक लेकर आना, ताकि हम वहां पर लिख देंगे कि कौन सी किताब कौन से दिन लाना है, कौन सी नोटबुक कौन से दिन स्कूल में लाना है, वो लिख कर देंगे सर। भाई जो है सो है, हम बोलेंगे। भविष्य में हम लोग इंग्लिश बोलेंगे भी और इंग्लिश पढ़ेंगे भी और इंग्लिश में प्रचार भी करेंगे, ये आशा लगाए हुए हम हैं। लेकिन कब होगा हमें पता नहीं, बस कोशिश के ऊपर हम जारी है, विश्वास कर रहे हैं। कभी विश्वास की यानी कि दौड़ पूरी होगी मालूम नहीं। तो आपको बताना चाहता हूं, काफी लोगों ने कहा कि आशीष पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। हमने कभी भी पवित्र आत्मा का विरोध किया भी नहीं और करेंगे भी नहीं। अगर कोई पवित्र आत्मा का विरोध करता है, आशीष राजकुमार ऐसे करके बोलते हैं, तो प्रूफ के साथ आ जाइए, फिर हम डिबेट करते हैं वचनों के साथ। आपका वीडियो बनाया जाएगा, आपका चेहरा यूट्यूब के ऊपर दिखाया जाएगा। आप हारे या जीते, यूट्यूब के ऊपर जनरल सभा में आपको हम टेलीकास्ट करेंगे। समझ में आता है? हिम्मत अगर होगी तो आइए, ओपनिंग में आपका वीडियो बनाया जाएगा और आपको पूरी दुनिया में टेलीकास्ट करके हम दिखाएंगे कौन जीते और कौन हारे। प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे आप तो बड़ी अच्छी बात है, आपको सैल्यूट करेंगे। बल्कि झूठे को आप सच बनाने के लिए कोशिश करेंगे तो आपका आखिर नहीं। आशीष राजकुमार गुजरात की धरती पर बैठकर अच्छे की गलती पकड़ पकड़ कर उनके कारनामे सामने लाकर बताता है। कई चर्चों में, कई प्रोग्राम में मेरा आना जाना आप लोगों ने बंद किया है, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया बहुत खाली है, समझ में आता है? दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत खाली है। जो सच्चाई लोगों को चाहिए, समझ में आता है कि नहीं आता? तुम्हारे चर्च और तुम्हारे प्रोग्राम में आने से हमारा कोई घाटा भी नहीं होता है और कोई फायदा भी नहीं होता है, क्योंकि कुकर्मी लोग हो तुम लोग। कैसे लोग हो? कुकर्मी। परमेश्वर को मानते तो है लेकिन उसकी बातों को नहीं मानते, फॉलो नहीं करते हैं, उनको हम कुकर्मी बोलते हैं। सीधा यहाँ वचन में लिखा है, पढ़ो मत्ती 7 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ो। कुकर्मी कहा गया है, एक कुकर्म करने वालों। तुम बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने वालों को हथेली पर उठाकर चलना चाहते हो ना, उनको फुलहार ऐसे पहनाते कि मोदी को भी नहीं इतना खास पहनाया जाता है ना। बड़ा बड़ा फुलहार, 10-15 लोग एक ही हार में आ जाते, ऐसा फुलहार पहनाते और आगे पीछे बॉडीगार्ड रखते हैं। इतना डर इनके अंदर छाया हुआ कि कोई उनको धोखा ना दे दे, कोई उनकी हत्या ना कर दे, इसलिए आगे पीछे बॉडीगार्ड रखा है। ये सब डरपोक है, डरने वाले है ना, डरने वाले ये सब घिनौना है, घिनौने लोग होते हैं, पापी और अपराधी होते हैं, जिनमें सामर्थ्य नहीं है ना। बॉडीगार्ड के सामर्थ्य से जीना चाहते हैं, है ना। बड़ी बड़ी बंदूकें और बड़े बड़े पुलिस वाले उनके साथ है ना, इधर उधर पैसे बांट रहे हैं। तुम इतने धनवान हो ना, गरीबों को बांट के दिखाओ तब पता चलेगा तुमको। हम बताते आप लोगों को गरीब कितने लोग हैं, कहां कहां लोग हैं, है ना। कई लोगों को मदद करो बोले, सेवक सेविका को मदद करो ऐसे हम बोलेंगे, 1000 2000 4000 5000 इतना ही मदद करते हैं मंथली सपोर्ट, बाकी क्या करते हैं?
है ना? क्या करते, क्या इतने कंजूस हो गए? और तुम बड़े बड़े फोर व्हीलर में घूमते हो, एसी में बैठते हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। और काफी ऐसे सेवक लोग हैं, उनके पास साइकिल नहीं है, उनके पास अच्छा आराधना घर नहीं है, प्रार्थना घर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। क्या कर रहे हैं? आपको तरस आना चाहिए, बल्कि तरस के बिना जीते हैं वो कुकर्मी लोग हैं। कुकर्मी, खराब काम करने वाले। समझ में आता है कि नहीं आता? हर व्यक्ति आगे दौड़ना चाहता है, लेकिन दौड़ाने वाला चाहिए। तुम ना ही तो दौड़ते और ना ही दूसरे को दौड़ने देते हैं। ध्यान रखिए, आगे सुधरिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।